Hello students, today we will do the topic registration of partnership firm and consequences of non-registration of firm. Meaning of registration of firm. In last PPT, we have discussed the meaning of partnership firm, features of partnership firm. Today we will discuss the registration of firm. So meaning of registration of firm. Partnership registration means the registration of the partnership firm by its partners with the registrar of firms. The partners should register their firm with the registrar of the firms of the state where the firm is located. Since partnership firm registration is not compulsory, the partners can apply for registration of the partnership firm either at the formation of the firm or subsequently at any time during its operation. पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, इसका मतलब यही है कि जब पार्टनर्स अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कहां पर? रजिस्ट्रार और फर्म्स के पास, और ये जिस स्टेट के अंदर फर्म लोकेट करती है उसी स्टेट के रजिस्ट्रार के पास फर्म को रजिस्टर करवाना पड़ता है. बट थिंग इज कि ये कंपलसरी नहीं है. रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है. ये डिपेंड करता है कि पार्टनर्स रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते. इसलिए जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है उस टाइम पर भी ये कराया जा सकता है और ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन ये बाद में भी कराया जा सकता है. प्रोसीजर क्या है इसका रजिस्ट्रेशन का? फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन. सबसे पहले एप्लीकेशन जो है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर ये फिल करनी होती है. तो एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, और इस फॉर्म का नाम है फॉर्म ए. ये फैसिलिटी अब ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पहले सारे काम ऑफलाइन हुआ करते थे. इसके अंदर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है फर्म को अपने बारे में, जैसे नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द बिजनेस प्लेस, ब्रांच जो बिजनेस की ब्रांच है, जो मेन प्लेस है, उनका एड्रेस यहां पर मेंशन करना होगा. ड्यूरेशन, पार्टनरशिप फर्म अगर एक फिक्स टर्म के लिए है तो क्या ड्यूरेशन है उसकी, पार्टनर्स की ज्वाइनिंग की क्या डेट है, और जब बिजनेस स्टार्ट हुआ फर्म का उसकी कमेंसमेंट की क्या डेट है. जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म बनते के साथ ही बिजनेस स्टार्ट हो गया हो. बिजनेस कमेंसमेंट की डेट का मेंशन होना भी जरूरी नहीं है. और ये भी है कि फर्म जरूरी नहीं है कि एक ही बिजनेस कर रही हो, फर्म एक से ज्यादा बिजनेस भी कर सकती है. तो जिस दिन वो बिजनेस कमेंस हुआ होगा उसकी डेट मेंशन करना भी जरूरी है. उसके बाद फाइलिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड. द ड्यूली साइंड कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड के अंदर ये बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है सभी पार्टनर्स के बीच में रिटर्न में. इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स और कंडीशंस मेंशन होती है और सभी पार्टनर्स के इसके ऊपर साइन भी होते हैं और फिर इसको फाइल किया जाता है रजिस्ट्रार के पास. उसके बाद आता है फीस डिपॉजिट. एक नेसेसरी फीस होती है, नॉमिनल फीस होती है और स्टैंप ड्यूटी होती है जो जमा करनी होती है जब ये फॉर्म जमा कराया जाता है. उसके साथ ही फॉर्म जमा कराने के बाद रजिस्ट्रार जो है वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है. वंस द रजिस्ट्रार अप्रूव्स द एप्लीकेशन, द फर्म विल बी एंटर्ड इनटू द रिकॉर्ड्स एंड द रजिस्ट्रार विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. जैसे ही फर्म का नाम एंटर हो जाता है रजिस्ट्रार के पास, एप्लीकेशन अप्रूव कर देता है रजिस्ट्रार, वो कहता है कि यस योर एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीट नाउ. तो उसके बाद रजिस्ट्रार जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है. ये एक छोटा सा प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का जो फॉलो करना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन के लिए. उसके बाद इन केस अगर कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या फर्क है. ये तो बात चलो बताई गई पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर ये कंपलसरी नहीं है और अगर कोई फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करा रही तो रजिस्ट्रेशन ना कराने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. पहला, ए नॉन रजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी और ए को पार्टनर. अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके लिए थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस करना किसी भी प्रकार का या को पार्टनर के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का केस करना ये पॉसिबल नहीं है. दूसरा, थर्ड पार्टीज कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम सुइंग द अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म. अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म तो केस नहीं कर सकती थर्ड पार्टी के ऊपर, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत आराम से अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर केस कर सकती है. अनरजिस्टर्ड फर्म चाहकर भी उस पार्टी को रोक नहीं सकती. कन्वर्जन टू अनदर एंटिटी बिकम्स इम्पॉसिबल. अगर पार्टनरशिप फर्म
किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहती है तो वो उसके लिए आसान नहीं है, इम्पॉसिबल है। उसके बाद अनरजिस्टर्ड फर्म जो है किसी भी तरह के टैक्स बेनिफिट और डिडक्शंस को भी क्लेम नहीं कर सकती। एंड द लास्ट, किसी भी क्लेम को भी वो सेट ऑफ नहीं कर सकती। तो ये कुछ नुकसान है जो नॉन रजिस्टर्ड फर्म जो होती है, जो अनरजिस्टर्ड फर्म होती है, उन्हें बियर करने होते हैं। तो ये छोटा सा मैंने टॉपिक आज शेयर किया जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है रजिस्ट्रेशन को। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियरली। I will share next PPT soon. Thank you.